उदयपुर नामक राज्य में एक हरिवंश नाम के बड़ा ही दयालु राजा राज्य करते थे। वह बड़े ही दयालु और उदार थे। वह अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते थे और उनकी हर समस्या को अच्छे से ध्यान से सुनते और समझते थे। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलवाकर पूछा, मंत्री जी, हमारे राज्य में सब ठीक तो है ना? हमारे राज्य में किसी को तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं महाराज, आपके होते हुए इस राज्य को भला कुछ हो सकता है? हमारे राज्य में सब कुशल मंगल है। हाँ, मैं मेरे राज्य में ऐसा ही चाहता हूँ कि सब लोग कुशल मंगल रह रहे हों। फिर भी मुझे तसल्ली के लिए एक बार जाकर देखना ही होगा कि सब ठीक तो है। फिर जैसे ही रात होती है, राजा अपना वेश बदलकर अपने ही राज्य के नगर में घूमने लगता है और घूमते हुए वह एक गांव में पहुंच जाता है, जहां हरिया नाम का एक किसान और उसकी पत्नी शांति दोनों बातें कर रहे होते हैं। इस साल फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई और हमारे पास और बीज लाने के लिए धन भी नहीं है, जिससे हम फिर से दोबारा फसल उगा सके। आप एक काम क्यों नहीं करते हो? राजा के पास जाकर अपनी समस्या क्यों नहीं कहते हो? मैंने सुना है हमारा राजा हरिवंश बड़ा ही दयालु और उदार है। क्या पता वो हमारी कोई मदद ही कर दे। अरे, राजा के पास जाना इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। राजा से मिलने के लिए दरबारी मुझे बाहर ही रोक लेंगे और अंदर भी जाने नहीं देंगे। देखिए, फसल भी खराब हो चुकी है और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। पूरे साल हम कैसे बिना अन्न और धन के रहेंगे? मेरी मानो तो आप कल सुबह ही राजा के पास चले जाओ। तुम कहती हो तो ठीक है, मैं कल ही राजा के पास मदद के लिए चला जाऊंगा। बाहर खड़ा राजा किसान और उसकी पत्नी की बातें सुन रहा होता है। हमारे राज्य में फसल खराब होने के कारण सभी किसान दुखी हैं और मुझे इसकी भनक तक नहीं। फिर राजा अपने महल चला जाता है और पूरी रात बस किसानों के बारे में सोचता रहता है। सुबह होते ही राजा हरिवंश सभी किसानों के खेतों में पहुंच जाता है और उनकी खराब फसल देखता है, जिनमें हरिया किसान की भी फसल होती है। और फिर वह सभी किसान और हरिया किसान से फसल के बारे में पूछता है। ये तुम्हारी फसल को क्या हुआ और ये खराब कैसे हो गया? महाराज, इस साल अधिक बारिश की वजह से फसल ठीक से नहीं हो पाई और खराब हो गई और हमारे पास इतना पर्याप्त धन नहीं है जिससे हम दोबारा फसल उगा सके। यह सुनकर राजा और सभी मंत्री बहुत दुखी हो जाते हैं और फिर राजा अपने मंत्री से कहकर हरिया और सभी किसानों को भी बीज दिलवा देता है। फिर सभी किसान उस बीज से फिर से अपनी अपनी फसल दोबारा से बोना चालू कर देते हैं। लेकिन हरिया किसान के मन में लालच आ जाता है और वह थोड़े ही बीज अपने खेतों में डालता है और बाकी के सारे बीज बचा लेता है। आप जो कह रहे हो वो ठीक नहीं है। राजा ने बीज हमारी मदद के लिए दिए हैं जिससे हम अपनी फसल दोबारा से उगा सके, और आप हैं कि थोड़े से ही बीज से फसल उगाकर सारे बीज बचाकर रख लिए। अरे बेवकूफ, राजा बड़ा ही दयालु है और जब वो हमारी खराब फसल देखेगा तो वो हमें फिर से बीज दे देगा और हम फिर से फसल उगा लेंगे। नहीं जी, इस तरह राजा को धोखा देना सही नहीं होगा। जब उन्होंने आपको फसल उगाने के लिए बीज दिए हैं, ना ही बचाने के लिए। अरे भाग्यवान, मैं ये सब तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ। इन बीजों को बेचकर मुझे अच्छा धन मिल जाएगा
और फिर राजा हमारी खराब फसल देखेगा तो वो हमें फिर से बीज तो देगा ही ना। मैं फिर से कह रही हूँ यह ठीक नहीं है, कहीं ऐसा ना हो आपको पछताना पड़े। हरिया की पत्नी हरिया को खूब समझाती है पर वह उसकी एक बात नहीं सुनता और सारा धन बचा लेता है। कुछ दिन बाद राजा फिर से सभी किसानों के खेतों का चक्कर लगाता है। किसानों की अच्छी फसल देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, पर ये क्या, हरिया का खेत सूखा सूखा ही क्यों पड़ा है? फिर राजा हरिया से उसकी खराब फसल के बारे में पूछता है। महाराज, आपने जो बीज मुझे खेतों में उगाने के लिए दिए थे वो ना जाने कहाँ गायब हो गए और मेरे पास इतना धन भी नहीं था जिससे मैं दोबारा फसल उगा सकूं। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर से बीज दिलवा दूंगा जिससे तुम फिर से अपनी फसल उगा सकोगे। यह सुनकर हरिया बड़ा ही खुश होता है। सही है, राजा को कुछ पता नहीं चला और मुझे बीज भी मिल गए और फिर मैं इन बीजों को जमा करके बेच दूंगा और फिर मुझे इससे अच्छे दाम मिल जाएंगे। फिर राजा अपने मंत्री से कहकर हरिया को फिर से बीज दिलवाता है और हरिया फिर से उसमें से बीज बचा लेता है और थोड़े से बीज ही अपने खेतों में बोने के लिए डालता है। कुछ दिनों बाद राजा फिर से सभी किसानों के खेत का चक्कर लगाने आते हैं तो वह फिर से हरिया की खराब फसल देखता है। अरे ये क्या, इस बार भी हरिया की फसल खराब है, पर कैसे? क्यों हरिया, मैंने तो तुम्हें बढ़िया बीज दिए थे, फिर भी तुम्हारी फसल क्यों नहीं हुई? महाराज, इस बार भी जो आपने बीज दिए थे वो ना जाने कहाँ गायब हो गए। अच्छा, हर बार बीज खराब तो नहीं हो सकते, जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे पता लगाना होगा। हाँ। फिर राजा हरिया को इस बार बीज के बदले धन देता है। अच्छा, ठीक है, ये धन की पोटली है, इससे तुम बीज खरीदकर अपने खेतों में फसल उगाना और हाँ, इस पोटली को कल सुबह ही खोलकर देखना। जी महाराज, जी महाराज। इस बार राजा ने मुझे बीज के बदले धन ही दे दिया, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। अब मुझे बीज बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ। फिर हरिया खुशी खुशी घर चला जाता है और जाकर पोटली को एक जगह रख देता है और फिर सोने चला जाता है। और फिर जैसे ही रात होती है तो उस पोटली को काटकर चूहे निकलते हैं, क्योंकि राजा ने उस पोटली में चूहे रख दिए थे। वो चूहे हरिया के सारे जमा किए हुए बीज खा जाते हैं। अरे मेरा धन कहाँ गया? ये अलमारी में तो रखा था, मैं तो लुट गया। बर्बाद हो गया। अब मैं फसल के लिए बीज कहाँ से लेकर आऊंगा? मैंने पहले ही कहा था कि यह सब मत करो, अब भुगतो। फिर हरिया राजा के पास जाता है और उसे बताता है। वो महाराज, आपने जो मुझे फसल उगाने के लिए धन दिया था वो ना जाने कहाँ चला गया। क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ महाराज, मैं सही कह रहा हूँ महाराज। हो सकता है वो धन भी बीज की तरह गायब हो गया हो। हाँ। नहीं महाराज, धन कैसे गायब हो सकता है? क्यों? जब बीज गायब हो सकते हैं तो धन भी तो गायब हो सकता है ना।
यह सुनते ही हरिया को सब समझ आ जाता है। तभी राजा हरिया को बंदी बनाने के लिए कहता है। नहीं महाराज, माफी महाराज, माफी, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं लालच में अंधा हो गया था। फिर राजा हरिया के बहुत माफी मांगने पर उसे माफ कर देता है और साथ में उसे सजा भी देता है। अब सुन हरिया, अगले 2 साल तक मुझे राजकोष को अपनी फसल का आधा हिस्सा देना होगा तुझे, समझे ना? इस तरह हरिया को उसके किए की सजा मिल जाती है और उसे सबक भी। एक दिन राजा हरिसेन अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल की ओर जा रहे थे। तभी राजा की नजर एक स्त्री पर पड़ी। राजा उस स्त्री की सुंदरता पर मोहित हो जाता है और उससे विवाह करने के लिए आतुर हो जाता है। राजा हरिसेन अपने घोड़े से उतरकर उस स्त्री के पास जाते हैं। हे सुंदरी, तुम कौन हो और कहाँ रहती हो? पहले आप बताइए, आप कौन हो और आप यह सब क्यों पूछ रहे हो? सुंदरी, मैं उज्जैन नगरी का राजा हरिसेन हूँ। मैं तुम्हारी इस तेजस्वी और आकर्षक रूप को देखकर मोहित हो चुका हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार हो? हे राजन, मैं आपसे विवाह तो कर सकती हूँ, परंतु उससे पहले विवाह के लिए आपको मेरे पिताजी से आज्ञा लेनी होगी, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है और मैं उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाकर कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगी जिससे मुझे मेरे पूरे जीवन में पछताना पड़े। राजा हरिसेन उस सुंदर स्त्री की बात सुनकर सहमत हो जाते हैं। इसके बाद राजा हरिसेन उस सुंदरी के पिता के पास आ जाते हैं। हे महाराज, मैं उज्जैन नगरी से आया हूँ और मैं वहाँ का राजा हरिसेन हूँ। मैंने जैसे ही अपने राज्य को पार करके आपके राज्य में प्रवेश किया तो मुझे आपकी ये सुंदर पुत्री दिखाई दी। आपकी बेटी को देखकर मैं इससे प्रेम कर बैठा हूँ और इससे विवाह करना चाहता हूँ। उसके बाद उस सुंदरी का पिता बहुत सोच विचार करता है और काफी सोच विचार करने के बाद वह राजा हरिसेन को अपनी बेटी से विवाह करने की अनुमति दे देता है। इस प्रकार वह राजा अपनी बेटी रुक्मणी का और राजा हरिसेन का विवाह करवा देता है। राजा हरिसेन अपनी सुंदर पत्नी रुक्मणी को लेकर अपने राज्य आ जाता है। उस राजकुमारी से विवाह करने के बाद राजा हरिसेन बहुत खुश थे, क्योंकि रुक्मणी जैसी सुंदर स्त्री उनके राज्य में कोई नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजा हरिसेन अपनी पत्नी की सुंदरता में डूब जाते हैं। वो इतने डूब गए थे कि अपने राज्य के प्रति कर्तव्यों को भी भूल गए थे। ऐसे करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन राजा हरिसेन अपने सैनिकों के साथ अपने राज्य से बाहर जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। राजा जंगल में एक हिरन का शिकार कर लेते हैं। हिरन बेचारा घायल होकर गिर जाता है और पूरा लहूलुहान हो जाता है। उस घायल हिरन को देखकर राजा हरिसेन अपने मन में ही सोचने लगा, मैं अपनी पत्नी रुक्मणी से बहुत प्रेम करता हूँ, परंतु आज मैं अपनी पत्नी रुक्मणी की परीक्षा लूंगा और ये देखूंगा कि जितना प्रेम मैं करता हूँ, क्या उतना प्रेम मेरी रानी रुक्मणी भी मुझसे करती है। कुछ सोच विचार करने के बाद राजा हरिसेन अपने एक सैनिक को बुलाते हैं। सेनापति, मैं महारानी रुक्मणी की परीक्षा लेकर ये देखना चाहता हूँ कि वो मुझसे कितना प्रेम करती है। अब तुम्हें एक काम करना होगा। मैं तुम्हें इस हिरन के खून से भिगोकर अपने आभूषण देता हूँ और तुम इन आभूषणों को लेकर महल में जाओ। उसके बाद तुम रानी रुक्मणी से जाकर कहना कि जंगल में शिकार करते समय महाराज को एक शेर ने मार दिया। हो सकता है कि ये सुनने के बाद भी रानी रुक्मणी तुम्हारी बातों पर विश्वास न करे, तो तुम मेरे खून से लथपथ आभूषण दिखा देना। नहीं महाराज, मेरा इतना बड़ा दुस्साहस नहीं कि मैं रानी साहिबा से इतना बड़ा झूठ बोल सकूं। सेनापति, मैं तुम्हारा राजा हूं और मेरा हुक्म मानना तुम्हारा फर्ज है। जाओ जल्दी यहां से, जाओ।
ऐसा सुनकर सैनिक राजा के आभूषण लेकर महल की ओर रवाना हो जाता है। सैनिक राजमहल पहुंच जाता है। वहां जाकर रोते हुए रानी रुक्मणी से कहता है, हे रानी साहिबा, गजब हो गया। अभी अभी कुछ क्षण पहले मैं और महाराज शिकार के लिए जंगल गए थे। हम जैसे ही जंगल पहुंचे, वहां पर एक शेर ने महाराज पर आक्रमण कर दिया और इसी कारण महाराज की मृत्यु हो गई और वो शेर महाराज को पूरा खा गया। मूर्ख सैनिक, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी रानी साहिबा से अपने महाराज की मृत्यु का इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। अगर मेरे पति यानी इस राज्य के राजा एक शेर के झपटे में अगर मर गए तो तुम कैसे बच गए? रानी साहिबा, जिस समय महाराज पर शेर ने हमला किया था, उस समय मैंने वृक्ष के ऊपर चढ़कर प्राण बचाए थे और भागा भागा महल आ गया। अब सैनिक खून से लथपथ राजा के आभूषण रानी रुक्मणी को दिखाता है। महारानी रुक्मणी ने जैसे ही महाराज के खून से सने हुए आभूषण देखे तो उन्हें महाराज के मरने का विश्वास हो गया। उसी क्षण उस सदमे से रानी रुक्मणी की भी मौत हो जाती है। दूसरे दिन जब राजा हरिसेन अपने महल में जंगल से वापस आते हैं तो महल में देखते हैं कि रानी रुक्मणी का तो स्वर्गवास हो गया है। राजा वहीं पर जोर जोर से रोने लगा। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मैंने अपनी मृत्यु की झूठी खबर फैलाकर अन्याय कर दिया। मैं तो सिर्फ परीक्षा ले रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था मेरी प्रिय रानी मेरे वियोग में खुद के प्राण दे देगी। धन्य है ऐसी पवित्रता स्त्री का, जिसने मेरे इतने झूठ के लिए अपनी जान दे दी। अब राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तभी वहाँ पर एक साधु आ जाता है। साधु वहाँ आते ही अपना कमंडल जोर से नीचे फेंकते हैं और वो कमंडल फूट जाता है। हे राजन, तुम क्यों रो रहे हो? राजा को ऐसा रोना शोभा नहीं देता। ये बात सुनकर राजा ने सारी कहानी साधु को बता दी कि कैसे मेरे एक झूठ ने मेरी प्रिय रानी रुक्मणी की जान ले ली। हे राजन, अब इनकी मृत्यु का शोक मनाने में कोई फायदा नहीं। जिस प्रकार मेरा ये टूटा हुआ कमंडल पहले जैसा नहीं बन सकता, उसी प्रकार अब रानी रुक्मणी भी जिंदा नहीं हो सकती है। हे सिद्ध साधु, आप चाहे तो मेरी रुक्मणी को जिंदा कर सकते हो। हे प्रजाजनक, मैं तुम्हारी पत्नी को अपनी सिद्धि से जीवित कर सकता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मुनिवीर, मैं आपका हर शर्त मानने को तैयार हूँ। आप बस एक बार मेरी रुक्मणी को जीवित कर दीजिए। और हाँ, आपकी शर्त क्या है वो भी मुझे बताइए। मैं अपने प्राण देकर भी उस शर्त को पूरा करूंगा। ये मेरा वचन है। मेरा शर्त ये है कि अगर आपके राज्य में कोई भी व्यक्ति मेरे इस कमंडल के जैसा कमंडल बना दे तो मैं तुम्हारी पत्नी को जिंदा कर दूंगा। साधु की यह बात सुनकर राजा अपने राज्य के सभी कारीगरों को अपने महल में बुलाता है और साधु के जैसा कमंडल बनाने का आदेश देता है। साथ ही राजा यह घोषणा भी करता है कि जो भी साधु के कमंडल जैसा कमंडल बनाएगा उसको मैं अपने राज्य का आधा हिस्सेदार बना दूंगा। राजा की यह बात सुनकर सभी कारीगरों ने आधा राज्य पाने के लालच में सुंदर सुंदर कमंडल बनाए, पर किसी भी कारीगर द्वारा उस साधु के कमंडल जैसा कमंडल नहीं बना। हे राजन, मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसा कमंडल कोई यहाँ पर बना पाएगा। अब मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दे। हे मुनिवर, हम आपकी ये शर्त तो पूरी नहीं कर पाए। आप चाहे तो मेरा प्राण ले लीजिए, बस एक बार मेरी रुक्मणी को जिंदा कर दीजिए। मैं आपके एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब राजा के बार बार विनती करने पर साधु को दया आ जाती है और महारानी को फिर से जिंदा कर देते हैं। राजा अपनी पत्नी को फिर से जिंदा देखकर बहुत प्रसन्न होता है। इसके बाद वह साधु वहाँ से चला जाता है।
अब राजा हरिसेन अपनी पत्नी के प्रेम में इतना अंधा हो गया कि अपने राजकाज का सारा काम छोड़ बैठा और अपना पूरा समय अपनी पत्नी के साथ गुजारने लगा। राजा हरिसेन का एक छोटा भाई था जिसका नाम तारुण सेन था। राजा हरिसेन के इस तरह के व्यवहार को देखकर राजा का छोटा भाई तरुण बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन वह हिम्मत करके अपने बड़े भाई हरिसेन के पास आता है। भैया, आप मेरे बड़े भाई हो और इस राज्य के राजा भी हो। आपका कर्तव्य इस राज्य की रक्षा करना, परंतु आप एक स्त्री के मोह में पड़ चुके हो। आपको उस स्त्री के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तरुण सेन बेचारा इस तरह की बातें अपने भाई को बार बार समझाता, परंतु वह राजा अपनी पत्नी के मोह में इतना अंधा हो गया था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन राजा हरिसेन का छोटा भाई तरुण सेन अपने अस्तंबल में जाता है। वहाँ पर उसे कुछ घोड़े बहुत ही कमजोर दिखाई पड़ते हैं। तरुण उस सैनिक से मिलता है जो घोड़ों का ध्यान रखता है। अरे सेनापति, ये घोड़े दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं। क्या तुम इनको चने की दाल नहीं खिलाते हो? अन्नदाता, मैं आपको सच बता देता हूँ, ये घोड़े दिन प्रतिदिन इसलिए कमजोर होते जा रहे हैं क्योंकि महारानी साहिबा वो रात्रि को आती है, इनमें से एक घोड़ा चुनती है और उस घोड़े पर बैठकर ना जाने कहाँ जाती है और सुबह होते होते तेज गति से वापस चली आती है। और हाँ, दाना पानी भी नहीं खाने देती, इसलिए ये घोड़े कमजोर हो रहे हैं। राजा का छोटा भाई तरुण सैनिक से यह बात सुनता है तो वह आश्चर्यचकित रह जाता है कि मेरी भाभी इतनी रात को कहाँ जाती है। यह बात सोच सोचकर बहुत परेशान होने लगता है। सेनापति, आज रात्रि में तुम इस जगह मत रहना। आज रात्रि में घोड़ों के पास मैं रहूंगा, मैं, और घोड़ों की रखवाली भी मैं ही करूंगा। जैसे ही रात्रि होती है, तरुण देखता है कि उसके भाई की पत्नी आती है और उन घोड़े में से एक घोड़े को चुनती है और उस पर बैठती है। तभी तरुण उसके सामने आ जाता है और अपनी भाभी को जाने से रोक लेता है। देवर जी, हट जाइए मेरे रास्ते से। रुकिए, पहले आप मुझे बताइए, इतनी रात आप किससे मिलने जा रही हैं? ये सब सुनते ही रानी रुक्मिणी काफी ज्यादा घबरा जाती है, महल की ओर चली जाती है। अब तरुण सेन को पता चल गया था कि भाभी इस राज्य को और भैया को धोखा दे रही हैं। अगली सुबह रानी रुक्मिणी जल्दी ही उठ जाती है और सोचने लगती है, अरे मेरे देवर जी ने मुझे जाते हुए पकड़ा है और यह मुझ पर भी शक कर रहे हैं और वो सारी बात अपने बड़े भाई को बता देंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ करना ही होगा ताकि मेरे पति मेरे देवर जी की कोई भी बात ना माने। राजा हरिसेन के उठने से कुछ समय पहले ही रानी फटे हुए कपड़े पहन लेती है और कक्ष में जमीन पर लेट जाती है। जैसे ही हरिसेन नींद लेकर खड़ा होता है, तभी रानी जोर जोर से रोने लगती है। हे प्रिय, तुम जमीन पर क्यों लेटी हो और तुम रो क्यों रही हो और तुमने इतने गंदे कपड़े क्यों पहने हैं? राजन, तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे भाई तरुण ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री पर इतनी गंदी निगाह डाली है उसने। अब राजा हरिसेन अपनी रानी रुक्मिणी पर आंख मूंद कर विश्वास करता था। राजा जैसे ही ये बात सुनता है, तुरंत तरुण को अपने पास बुलाता है और उसे डांटने लगता है। तरुण, तुमने आज अपनी माँ के समान भाभी के साथ बहुत गलत किया है, इसलिए तुझे सजा मिलनी जरूरी है। दूर हो जा मेरी नजरों से और सदा के लिए राज्य छोड़कर चला जा। अपने जीवन में कभी भी तू इस राज्य में वापस मत आना। अब तरुण को पता चल गया था कि रुक्मिणी भाभी मेरे साथ खेल गई। ठीक है भैया, मैं ये राज्य छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले आपसे एक बात कहता हूँ कि आप जिस पतिव्रता पत्नी पर इतना मोह दिखा रहे हो, इससे बचकर रहना भैया।
इतना कहकर तरुसेन उस राज्य को छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद रानी रुक्मणी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अब उसे किसी प्रकार का भय नहीं था। उस रात फिर से रानी उस पुरुष से मिलने के लिए जाती है जिस पुरुष से मिलने पहले जाया करती थी। तुम इस जंगल में अब रोजाना मत आया करो और मैं भी रोजाना तुम्हारे पास इस जंगल में मिलने के लिए नहीं आऊंगी। हम एक काम कर सकते हैं, तुम ऐसा करो, कल सुबह राजमहल में आओ। राजमहल के अंदर आकर तुम मेरे पति महाराज से महल में काम करने की विनती करना और उसके बाद तुम महल में ही रहना। जब तुम महल में रहोगे तब हमारी रोज ही मुलाकात होगी। उस पुरुष से यह कहकर रानी वापस महल में आ जाती है। अब जैसे ही सुबह होती है, रानी का वह प्रेमी महल में आ जाता है। हे राजन, मैं आपके पास के राज्य से आया हूँ और मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है। वो बहुत बीमार रहती है, मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा है और मेरी सहायता कर देते आप तो मेरे घर का गुजारा चल जाता। मैं अपनी बूढ़ी माँ का ठीक से ख्याल रख पाता। अब राजा हरिसेन उसकी स्थिति को देखकर उसे महल में काम करने का आदेश दे देते हैं। रानी के उस प्रेमी का नाम विक्रम था। अब विक्रम राजा का आदेश पाकर महल में काम करने लगा। अब जैसे ही राजा रानी से कुछ पल दूर होते, रुक्मणी अपने प्रेमी से मिल लेती और इस तरह काफी समय तक चलता रहता है। रानी अपने पति की आंखों में धूल झोंक रही थी और राजा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी, क्योंकि राजा अपनी पतिव्रता पत्नी रुक्मणी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। अगले दिन राजा फिर शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। जैसे ही राजा हरिसेन जंगल में प्रवेश करते हैं, तभी उन्हें वो सिद्ध मुनि दिखाई देते हैं जो रानी रुक्मणी को पुनर्जीवन दान दिया था। मुनि को देखकर राजा हरिसेन उनके पास जाता है। प्रणाम मुनिवर, आपके दर्शन से धन्य हो गया मैं। हे राजन, मैं तुम्हारे इस तेजस्वी चेहरे को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ और तुम इतने भोले स्वभाव के हो, इसलिए लोग तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं। राजन, ये लो, तुम इस फल को ग्रहण करो। इस फल को ग्रहण करते ही तुम सदैव जवान बने रहोगे और तुम्हें कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। तुम्हारी सुंदरता सदैव बनी रहेगी। वो चमत्कारी फल देकर मुनिवर वहाँ से चले जाते हैं। उस फल को लेकर राजा हरिसेन सोचने लगते हैं। मुनिवर, मैं अमर होकर क्या करूँगा? मुझे जवानी और सुंदरता की क्या जरूरत है? मेरी पत्नी मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है, इसलिए मैं ये फल मुझे अपनी प्रिय पत्नी रुक्मणी को खिलाना चाहिए। अगर वो इस फल को खा लेगी तो वो सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। ऐसा बोलकर राजा बिना शिकार किए हुए खुशी खुशी अपने महल की तरफ लौट जाता है और सीधा रानी रुक्मणी के पास आकर वो उसे फल दे देता है। हे प्रिय, तुम इस फल को ग्रहण करो। यदि तुम इस फल को ग्रहण करोगी तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी और तुम्हें कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। ऐसा बोलकर राजा वो चमत्कारी फल रानी को देकर वहाँ से चला जाता है, जबकि रानी रुक्मणी राजा हरिसेन पर नहीं बल्कि उस राज्य के कोतवाल विक्रम पर मोहित थी। अब रानी रुक्मणी सोचने लगती है, ये फल खाकर मैं क्या करूँगी? मैं अमर होकर क्या करूँगी? क्योंकि मैं तो अपनी जान से ज्यादा प्रेम कोतवाल विक्रम से करती हूँ, इसलिए इस फल को मेरे कोतवाल विक्रम को ही खाना चाहिए और उसे ही अमर होना चाहिए। अब रानी रुक्मणी उस चमत्कारी फल को लेकर अपने प्रेमी विक्रम के पास जाती हैं। विक्रम, ये फल तुम खा लो। इस फल को खाते ही तुम अमर हो जाओगे और तुम्हें कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। अब कोतवाल विक्रम एक वेश्या से प्यार करता था। रानी रुक्मणी को इस बात की भनक तक नहीं थी। कोतवाल विक्रम उस फल को अपने हाथ में लेता है और सोचने लगता है, मैं इस फल को अपनी प्रेमिका वैश्या को दे देता हूँ, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ।
उसके बाद कोतवाल उस फल को वैश्या को देने चला जाता है और वहाँ जाकर उस वैश्या को कहता है, हे प्रिय, तुम इस फल को खा लेना, क्योंकि ये फल बहुत चमत्कारी है। इस फल को खाते ही तुम अमर हो जाओगी, तुम्हारी कभी भी मृत्यु नहीं होगी। हाँ। यह कहकर कोतवाल वो चमत्कारी फल उस वैश्या को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद वह वैश्या उस चमत्कारी फल को देखकर सोचने लगती है, आखिर इस फल को खाकर मैं क्या करूँगी, क्योंकि अमर होकर मैं कौन सी सिद्धि प्राप्त कर लूँगी। मुझे इस नरक के समान जीवन से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। मुझे यह चमत्कारी फल हमारे राजा हरिसेन को देना चाहिए, क्योंकि वह इस राज्य के पालक हैं। वह सबका ख्याल रखते हैं। अगर राजा इस फल को खा लेंगे तो वो हमेशा जवान रहेंगे और लंबे समय तक अपनी प्रजा को सब सुख सुविधाएं देते रहेंगे। इसलिए इस चमत्कारी फल के हकदार वही हैं। उस वैश्या को यह बात पता नहीं थी कि एक संत महात्मा ने ही यह फल उस राजा हरिसेन को ही दिया था और राजा हरिसेन ने उस फल को अपनी रानी रुक्मणी को दिया था और उसके बाद रानी रुक्मणी ने उस फल को अपने प्रेमी कोतवाल विक्रम को दिया था और विक्रम ने ये फल अपनी प्रेमिका वैश्या को दिया था। अगली सुबह वो वैश्या उस चमत्कारी फल को लेकर राजा के महल में पहुंच जाती है। हे राजन, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैं इस दरबार में आज एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी चीज लेकर आई हूँ और ये अद्भुत चीज आप स्वीकार करिएगा महाराज। अच्छा, ऐसी कौन सी अद्भुत चीज है जो तुम हमारे लिए लाई हो? हम भी देखना चाहते हैं भाई। हे प्रजाजनक, आज मैं एक ऐसा फल लेकर आई हूँ। यह फल बहुत ही चमत्कारी है। इस फल को खाने के बाद मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता है और ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है। वह इस फल को खाकर अमर हो जाता है। उस वैश्या की यह सारी बातें सुनकर राजा हरिसेन बड़े ही हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। अरे, ऐसा ही एक चमत्कारी फल मुझे संत ने दिया था। कहीं ये फल वही तो नहीं है? जैसे ही वह वैश्या राजा को वो फल देती है, राजा हरिसेन उस फल को देखकर अचंभित रह जाते हैं। उस फल को देखकर राजा हरिसेन समझ जाता है कि यह तो वही फल है जो मुझे संत महात्मा ने दिया था और फिर इस फल को मैंने अपनी पत्नी रुक्मणी को दिया था। ठीक है, हम इस फल को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आखिर तुम्हें ये फल किसने दिया? राजा के ऐसा पूछने पर वह वैश्या डर जाती है और डरते हुए राजा से कहती है, महाराज, ये फल मुझे मेरे प्रेमी कोतवाल विक्रम ने दिया था, जो कि आपके महल में काम करता है। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद राजा कोतवाल विक्रम को दरबार में बुलाते हैं। कोतवाल, सच सच बता, तुझे ये फल किसने दिया? अगर झूठ बोला तो तुझे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। नहीं माई बाप, ये फल आपकी पत्नी, इस राज्य की रानी रुक्मणी ने मुझे दिया था। कोतवाल विक्रम के इस प्रकार के जवाब को सुनकर राजा हरिसेन हड़बड़ा जाते हैं और बहुत परेशान भी हो जाते हैं। मैं अपनी पत्नी रुक्मणी से बहुत प्रेम करता था और उस पर आंख मूंद कर विश्वास करता था। उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है। इसके बाद राजा हरिसेन अपनी पत्नी को दरबार में बुलाता है। प्रिय, मैंने तुम्हें ये फल दिया था, परंतु ये फल कोतवाल के पास कैसे आया? राजा के इस प्रकार के वचन सुनकर रानी रुक्मणी बहुत घबरा जाती हैं। इसके बाद रानी रुक्मणी राजा हरिसेन को सारी सच्चाई बता देती हैं और कहती हैं, महाराज, यह सत्य है कि मैं इस कोतवाल विक्रम से प्रेम करती हूँ और आपके छोटे भाई तरुण ने आपसे जो कुछ भी मेरे बारे में कहा था वह सच ही था। रात्रि के 2 बजे मैं इसी कोतवाल विक्रम से मिलने के लिए जंगल में जाती थी। यह सब बातें सुनकर राजा हरिसेन को बहुत हैरानी होती है और पश्चाताप करने लगता है। जिस रानी रुक्मणी पर मैंने इतना भरोसा किया,
इतना प्रेम, जिस पत्नी ने मेरे एक झूठ पर अपनी जान दे दी थी, वो मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है? राजा हरिसेन बेचारे अंदर से पूरे टूट जाते हैं। उसके बाद राजा सैनिकों को बुलाकर अपने छोटे भाई तरुण को ढूंढने का आदेश देता है। राजा हरिसेन के आदेश अनुसार सैनिक राजा के छोटे भाई तरुण को ढूंढने निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते सैनिकों को तरुण मिल जाता है और सैनिक उसे राजमहल में ले आते हैं। राजा हरिसेन अपने छोटे भाई को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और इस भूल का मैं पश्चाताप करूंगा। इसके बाद राजा हरिसेन अपनी पत्नी रुक्मणी को और उसके प्रेमी कोतवाल विक्रम को तथा उस वेश्या को राज्य से बाहर निकाल देता है। राजा हरिसेन को जिस प्रकार से उनकी पत्नी रुक्मणी ने उन्हें धोखा दिया, उस धोखे के बाद उनके मन में वैराग्य जाग जाता है और वो अपने राज्य को छोड़कर जाने का निश्चय कर लेते हैं। अगली सुबह राजा हरिसेन अपना सारा राजपाट अपने भाई के नाम करके जंगल की ओर निकल जाता है। राजा हरिसेन जंगल में आकर कठोर तपस्या करने लगते हैं। राजा हरिसेन की इस कठोर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो जाते हैं। अरे, राजा हरिसेन इस प्रकार से कठोर तपस्या करेंगे तो उन्हें वरदान प्राप्त हो जाएगा और वो वरदान पाकर स्वर्ग पर हमला कर देंगे। यह सोचकर इंद्र ने राजा हरिसेन पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे राजा हरिसेन ने उस पत्थर को अपने एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इस प्रकार कई सालों तक राजा हरिसेन ने तपस्या की। जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो वो सीधे उस साधु के पास आ जाते हैं जिन्होंने वो चमत्कारी फल दिया था। हे मुनिवर, मैंने तपस्या तो कर ली है, अब आपकी दीक्षा चाहिए। राजन, मैं तुम्हें दीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए कुछ परीक्षा देनी होगी। हे मुनिवर, मैं आपकी हर परीक्षा को पार करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे आपके शरण में आना है। ठीक है राजन, जाओ और खाना पकाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। अपने गुरु की आज्ञा पाकर राजा हरिसेन जंगल में लकड़ियां लाने के लिए चले जाते हैं। लकड़ियां एकत्रित करने के बाद जब वो सिर पर लकड़ियां का बोझ उठाकर आ रहे थे, तभी उस साधु ने अपने शिष्य से कहा, शिष्य, जाओ और हरिसेन को एक ऐसा धक्का मारो कि उसके सिर पर रखा सारा बोझ नीचे गिर जाए। अपने गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य ने ऐसा ही किया। उसने हरिसेन को ऐसा धक्का मारा कि उनके सिर पर रखा सारा बोझ नीचे गिर गया और हरिसेन भी जोर से गिर गए। अब राजा हरिसेन ने पुनः लकड़ियां का बंडल उठाकर चलने लग गए, मानो उनके साथ कुछ हुआ ही ना हो। देखो शिष्य, राजा हरिसेन ने पहला परीक्षा का पड़ाव जीत लिया है। गुरुजी, अभी तो और भी परीक्षा लेनी है। अब उस संत ने अपनी सिद्धि से एक मायावी राजमहल बना दिया, जहाँ पर सुंदर सुंदर रानियां खड़ी हुई थी। कुछ देर बाद राजा हरिसेन वहाँ पर आता है। देखो राजन, कितना सुंदर राजमहल है और कितनी कामुक रानियां खड़ी हुई है। जाओ और अपना जीवन खुशी खुशी इस महल और रानियों के बीच बिताओ। नहीं मुनिवर, मैं सुंदरता की ठोकर अपने राज जीवन में खा चुका हूँ और मैं इस मोह माया को त्याग चुका हूँ। मुझे जंगल से कुछ लकड़ियां लानी है, मैं चलता हूँ।
अब तुम्हें विश्वास हो गया ना कि राजा हरिसेन काम, क्रोध, लोभ और मोह आदि को जीत लिया है। नहीं गुरुजी, ये परीक्षा तो कुछ नहीं। आप इससे कठिन परीक्षा लीजिए, तब मैं मानूंगा राजा ने सारा कुछ अर्पण कर दिया है। इधर कुछ ही देर में हरिसेन भी जंगल से लकड़ियां लेकर आ जाता है। हरिसेन, तुम्हें हमारा शिष्य बनने के लिए एक और परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। जाओ, तुमको 1 महीना रेगिस्तान में नंगे पैर पैदल यात्रा करना है। अब राजा हरिसेन अपने गुरु की आज्ञा लेकर अपने निर्दिष्ट मार्ग पर चल पड़े। पहाड़ी इलाके को लांघते लांघते वो राजस्थान की रेगिस्तानी भूमि पर प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ बालू और भयानक कड़ाके की धूप थी। अब हरिसेन को यात्रा करते करते 6 दिन बीत गए। 7वें दिन उस संत ने अपनी अर्धशूर शक्तियों से अपने शिष्य को भी साथ लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने आते ही अपने योग बल से राजा हरिसेन के आगे एक वृक्ष खड़ा कर दिया। अब हरिसेन चलते चलते उस वृक्ष के पास आ जाता है। वो उस वृक्ष को देखकर सोचने लगा, अरे, इतने भयानक रेगिस्तान में ये हरा वृक्ष कहाँ से आ गया? मन तो ऐसा कर रहा है कि इस ठंडी छांव में कुछ देर लेट जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे कैसे भी करके ये तीसरी परीक्षा पार करनी ही है। देख शिष्य, जिसने कभी पैर गलीचे से नीचे नहीं उतारे, वो आज गुरु की आज्ञा पाकर रेगिस्तान में नंगे पैर चल रहा है। मान गया हरिसेन, तुझे मान गया। अब राजा हरिसेन पर वो शिष्य काफी ज्यादा जलता था। ये तो ठीक है, लेकिन अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई है। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। शिष्य की बात सुनकर उस संत ने अपना रूप बदल एक गांव वासी बन गया और राजा हरिसेन की ओर चलने लगे। अरे मुसाफिर, इतने कड़ाके की धूप में क्यों चल रहे हो? आओ, तनिक छांव में विश्राम कर लो। अरे नहीं भाई, मेरे गुरु की आज्ञा है कि मैं नंगे पैर रेगिस्तान में चलूं। हाँ, देखता हूँ हरिसेन, तो कितना इस आग उगलने वाले रेगिस्तान में चल पाता है। हरिसेन थोड़ा आगे जाता है। तब उस संत ने अपनी सिद्धि से कटीली झाड़ियां पैदा कर दी। पैरों में कटीली झाड़ियां चुभने लगी। फिर भी हरिसेन खुशी खुशी उन कटीली झाड़ियों को पार कर गया। अंतिम परीक्षा के लिए उस संत ने अपने योग बल से प्रबल ताप पैदा कर दिया। उस ताप के कारण हरिसेन को प्यास लगने लगी और उसे ऐसा लगने लगा कि अब पानी ही उसके जीवन का सब कुछ है। तभी उस संत ने अपनी मायावी शक्ति से एक पेड़ के नीचे ठंडे पानी का मटका रख दिया। अब हरिसेन को प्यास लगी थी। उसने उस मटके से पानी पीने का सोचा, फिर ख्याल आया, नहीं नहीं, ये ठंडा नीर मेरे लिए जहर समान है। मैं अपने गुरु की आज्ञा का विखंडन नहीं कर सकता। राजा हरिसेन ऐसा बोल ही रहे होते हैं, तभी सामने से वो संत आता दिखाई देता है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ हरिसेन, वर मांग लो। अष्ट सिद्धि दे दूं, 9 सिद्धि दे दूं, या 3 लोग तुम्हारे नाम कर दूं, क्योंकि तुमने हर वो चीज ठुकरा दी जो तुम्हारे लिए फायदेमंद थी। तुम्हें जो मांगना है मांग लो। नहीं गुरुजी, आप प्रसन्न हैं तो मुझे सब कुछ मिल गया। शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता ही सब कुछ है। आप इससे संतुष्ट हुए, मेरे करोड़ों पुण्य कर्म और तप सब सफल हो गया। अनादर मत करो हरिसेन, तुम्हें कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। गुरु की बात सुनकर राजा हरिसेन सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं। तभी उसे उस रेगिस्तान में एक मरी हुई चिड़िया दिखाई देती है। गुरुजी, आपसे बस एक ही मनोकामना है, आप उस चिड़िया को पुनः जीवन दान दे दीजिए।
बेचारी के बच्चे अपनी माँ की राह देख रहे होंगे। अरे ये क्या, मैंने इसे तीनों लोग दान में देने की बात कर दी, लेकिन इसने उस चिड़िया के प्राण मांगे हैं। वाह हरिसेन वाह, तुमने 1 महीने की परीक्षा मात्र 7 दिन में पार कर ली। वाह हरिसेन वाह। अब हरिसेन के आदेश से उस संत ने उस चिड़िया को पुनः जीवित कर दिया। हरिसेन, मैंने तुम्हारे जितना निष्ठावान शिष्य कहीं नहीं देखा। आज मुझे गर्व हो रहा है कि तुम मेरे शिष्य हो। वाह हरिसेन। उसके बाद गुरुजी ने हरिसेन को दीक्षा देकर सारी सिद्धियां प्राप्त करवा दी थी।